अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपने लेक्चर नंबर 2 में अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स पर जो की पॉइंट स्टडी करने वाले हैं, इसमें जो पहला की पॉइंट है वो ये है कि अमेजोन बिजनेस मॉडल्स। अमेजोन के दो बिजनेस मॉडल हैं, एफबीएम एंड एफबीई। एफबीएम क्या होता है? एफबीएम फुलफिल बाय मर्चेंट। इसमें जो हमारी प्रोडक्ट है ना, हम अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पर लिस्ट कर देते हैं, अमेजोन पर लगा देते हैं, ताकि जो हमारा बायर है वो हमसे प्रोडक्ट खरीद ले। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को अपनी गाड़ी में ला के रख लेता हूँ। अब जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं अपने प्रोडक्ट को पैक करता हूँ, उसके ऊपर एड्रेस लगाता हूँ और उसको पोस्ट ऑफिस भेज देता हूँ। अगर जो पोस्ट ऑफिस है वो कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करता है या डिस्पैच करता है। नेक्स्ट अमेजोन का दूसरा मॉडल है एफ बी ए, फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें जो हमारा बिजनेस है वो ऑटोमेशन पे चलता है। अब हर मुल्क में जहाँ पर अमेजोन मौजूद है वहाँ पर अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट रखवा लेते हैं। अमेजोन क्या करता है, हमें कहता है कि आप ना इकट्ठे 200 से 300 यूनिट मेरे पास रखवा लें। अब जब भी कोई ऑर्डर आता है ना, तो अमेजोन उन ऑर्डर्स को डिस्पैच करता है, अमेजोन शिप करता है। यानी कि इस एफ बी मॉडल में अमेजोन क्या करता है, हमारे ऑर्डर को पैक करता है, पैक करके कस्टमर तक शिप करने का ये सारा प्रोसीजर अमेजोन खुद ही सर अंजाम देता है। अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट पे मुख्तलिफ लेबल्स लगाते हैं और बारकोड लगाते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे कि प्रोडक्ट पे लेबल और बारकोड कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट, एफ पी ए और एफ बी एम मॉडल में एफ बी मॉडल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और एफ बी ए मॉडल ही सबसे बेस्ट मॉडल है पाकिस्तान में, क्योंकि एफ बी मॉडल में ऑर्डर को पैक करना और फिर पैक करके शिप करना, ये सारी जिम्मेदारी अमेजोन की है। हम इससे आज़ाद होते हैं, क्योंकि हम इस टेंशन से आज़ाद होते हैं। फिर मज़ीद के अमेज़ोन जो होता है ना, कस्टमर सपोर्ट जितने भी है, ईमेल आ गई, कोई कस्टमर की तरफ से कॉल आ गई, तो वो भी अमेज़ोन हैंडल करता है। हमें इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती। एफ बी मॉडल में जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन पे चलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। अब प्राइवेट लेबल में क्या होता है? प्राइवेट लेबल में आप अपना नाम, आप किसी मुल्क में अपना नाम, अपनी प्रोडक्ट का नाम, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। लेट्स शॉर्टली, लेट्स मेरे पास एक टेलीफोन है। अब मैं इसका, जिस मुल्क में इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, मैं अपना ट्रेडमार्क उस मुल्क के आईपीओ सेंटर में रजिस्टर करवाऊंगा। इस प्राइवेट लेबल में क्या होता है, आपका, आप अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं, आपका एक एसेट बिल्ड होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट होलसेल में क्या होता है? होलसेल में ऑलरेडी किसी की प्रोडक्ट बिक रही है, आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को, ऑलरेडी किसी की प्रोडक्ट बिक रही है, आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। यानी कि आप देखते हैं मुख्तलिफ मॉल्स हैं, मॉल्स अपनी फ्रेंचाइजेस देते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है मैकडोनल्ड, आप देखते हैं हर जगह मैकडोनल्ड मौजूद है। अब क्या होता क्या है कि मैकडोनल्ड, आप क्या करते हैं कि आप अपने मैकडोनल्ड, आप अपने शहर में इसकी एक फ्रेंचाइज खोलना चाहते हैं। तो मैकडोनल्ड क्या करता है, वो आपको कहता है कि आप मुझे इतना पे कर दें, आप इतना मुझे इनकम दे दें, और आप अपनी, आप फिर वो आपको कहता है कि आप इस लिमिट में रह के ना, इस डिज़ाइन के मुताबिक प्रोडक्ट तैयार करें और बेचें। अब प्राइवेट लेबल में और होल सेल में प्रेफर किसको किया जाता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन होल सेल में क्या होता है कि आपका, आप अपना ब्रांड नहीं है ना आपका, आप किसी के ब्रांड को, उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मज़ीद बेचते हैं जाके आगे। ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट लेबल में था, आपका अपना ब्रांड, आप अपना ब्रांड बनाते हैं, अपने ब्रांड को आगे सेल करते हैं। नेक्स्ट, पीछे एफ बी और एफ बी एम मॉडल में मैंने एक बात आपको नहीं बताई। एफ बी और एफ बी एम मॉडल में हम एफ बी मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एफ बी ए मॉडल, इसमें अमेज़ॉन जो है ना, हमें इस तमाम टेंशन से आज़ाद कर देता है। एफ बी एम मॉडल पाकिस्तान में बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं है, इस पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बायर है ना, क्योंकि अमेज़ॉन तो पाकिस्तान में आने का मतलब है ना कि आप सेल कर सकते हैं, सेल आप कर सकते हैं यूके यूएसए में। अब यूके यूएसए का जो बायर है वो आपसे उस वक्त खरीदेगा ना कि जब आप यूके यूएसए में रहते होंगे और आपने एफ बी एम मॉडल किया होगा, इख्तियार तो चूज़ किया होगा, तो वो फिर उस वक्त आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा।
FBA मॉडल, बायर जो है ना, बायर अगर लेट से अब मैं ग्लास सेल करता हूँ और FBA मॉडल के थ्रू सेल करता हूँ उसको अमेजोन के ऊपर। अब एक बायर आता है वो अमेजोन पे सर्च करता है ग्लास। अब उसको पहले पेज पे जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर तो यूएस यूके के रहने वाले होंगे और उनमें से एक मैं भी आ रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान का। तो वो तो बायर जो उससे प्रोडक्ट खरीदेगा ना, कि जिससे उसे पता हो कि 1 या 2 दिन में मुझे प्रोडक्ट मिल जानी है। अब वो मुझसे तो नहीं खरीदेगा ना, क्योंकि मुझसे तो प्रोडक्ट उसको मिलनी है, तो बहुत देर से डिस्पैच होगी, उसको सेंड होगी, शिप होगी। तो इसलिए FBA मॉडल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है FBA मॉडल के इस पर। और मेरा भी यही मशवरा है कि आप FBA मॉडल को चूज़ करें, क्योंकि FBA मॉडल को सिर्फ सीखना ही है, लेकिन इस पे काम करने का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेट लेबल और होलसेल को हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल में कौन सा मॉडल बेस्ट है और कौन सा मॉडल बेस्ट नहीं है वो भी डिस्कस करते हैं। पहले प्राइवेट लेबल के एडवांटेजेस हैं, किसके फ़वाइद क्या हैं। प्राइवेट लेबल में आपका अपना अपना एक ब्रांड, आप अपना एक एसेट बिल्ड करते हैं। लेट्स से एक शख्स है, उसकी मंथली सेल है $10,000, उसको मंथली प्रॉफिट मिल रहा है $2,000। अब वो क्या करता है, अपने इस एसेट को क्या करता है, फ्लिप करता है। वो जाता है अमेज़ॉन के एम्पायर फ्लिपर्स और flipper.com के पास। इनको समझने का एक आसान तरीका है कि जैसा कि आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आप प्लॉट खरीदते हैं, उसका प्रॉफिट रख के फिर उसको आगे किसी को बेच देते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन के डीलर्स बैठे होते हैं एम्पायर फ्लिपर्स और flipper.com पे। आप इनके पास जाते हैं, आप उनको अपना अकाउंट बेच सकते हैं। ठीक है, वो आपके अकाउंट की वर्थ लगाते हैं, आप उनको अपना अकाउंट बेच सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे मंथली प्रॉफिट $2,000 आ रहा था, तो मैं 30 to 35 मंथ्स की डील करता हूँ इन एम्पायर फ्लिपट के साथ या flipper.com के साथ, और मैं अपने एसेट को फ्लिप कर लेता हूँ $60,000 तक। लेट्स से अगर तो मैंने $20,000 लगाया, तो मुझे $60,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू होलसेल। अब होलसेल में क्या होता है, होलसेल में आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट को आगे बेचते हैं ना, आप किसी ऑलरेडी कोई ब्रांड है, वो चल रहा है, उसकी प्रोडक्ट बिक रही है, आप उसकी प्रोडक्ट को मज़ीद बेचते हैं। तो होलसेल में आप किसी की ब्रांड की मार्केटिंग करते हैं, किसी के ब्रांड को बेचते हैं। इसमें आपको लेट्स से अगर आपने होलसेल को फ़ौरन स्किप कर दिया, छोड़ दिया इस मॉडल को, तो आप तो ज़ीरो पर आ जाएंगे ना, एकदम आप ज़ीरो पर आ जाएंगे। तो इसलिए जो होलसेल मॉडल में आपका कोई अपना ब्रांड नहीं है, ठीक है ना, आप अपने आपका कोई एजेट बिल्डिंग होता, आपका कोई ब्रांड बिल्डिंग होता होलसेल के मॉडल में। होलसेल के मॉडल में ब्रांड बिल्ड होता है ऑनर का, वो जो ब्रांड का मालिक है उसका ब्रांड बिल्ड होता है, उसको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचता है, उसकी मार्केटिंग होती है। आपके तो आपको कोई फ़ायदा नहीं इसमें होलसेल में पहुंचता। लेकिन अब कौन सा मॉडल बेस्ट है, कौन सा मॉडल आपको क्या करना चाहिए या कौन सा मॉडल नहीं करना चाहिए। लेट्स से मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मुझे कहता है कि मैं प्राइवेट लेबल इख्तियार करूं या होलसेल इख्तियार करूं। अब आपने ना इसको एज आ ये भी सोचना है, वर्चुअल असिस्टेंट एज आ इन्वेस्टर भी सोचना है। इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर आपका क्लाइंट है। इन्वेस्टर या तो आप खुद हैं या फिर आपका क्लाइंट है। अब आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैं होलसेल को चूज़ करूं या प्राइवेट लेबल को। आपने अपने क्लाइंट से पहले ये पूछना है कि इन्वेस्टमेंट और उसके बिजनेस का मकसद पूछना है। यानी कि अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि मेरे पास $20,000 हैं और मैं मंथली $4,000 to 5,000 का प्रॉफिट चाहता हूँ, ठीक है। तो और आपने आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे पास मेरी किचन इनकम में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे किचन किचन इनकम आ जाएगी। तो लेट्स से आप क्या करते हैं, उसको प्राइवेट लेबल का मशवरा देते हैं। लेट्स से नेक्स्ट आप उसको बताते हैं प्राइवेट लेबल में क्या होता है। प्राइवेट लेबल में ना आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने ब्रांड की। अब मार्केटिंग पे अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, अच्छी खासी इनकम खर्च होती है। तो अगर तो मार्केटिंग वो आपकी जो प्रोडक्ट फेल होगी, मार्केटिंग सारी फेल होगी, तो आपके तो सारे पैसे ज़ाया चलेंगे ना। तो आपने पहले अपने क्लाइंट को बता देना है कि इसमें रिस्क बहुत है, रिस्क लेना है। रिस्क भी है लेकिन फिर आगे फ़ायदा भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखा जाए होलसेल मॉडल में, तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। रिस्क फैक्टर क्योंकि इसमें आपका अपना तो ब्रांड भी नहीं है ना, आप तो किसी के ब्रांड को बेच रहे हैं। आपको मंथली अपना जो प्रॉफिट
वो मिलता रहेगा आपका, यानी कि आपको कोई फेल नहीं हो सकते, आपका ब्रांड कोई है तो वो फेल भी नहीं हो सकता। लेकिन जो कह सकते हैं आप प्राइवेट लेबल में, इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है ना, आपकी मार्केटिंग पे या कह सकते हैं प्रोडक्ट को, ब्रांड को बिल्ड करने में बहुत सी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जो होलसेल में एज कम्पेयर टू कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें आपका अपना ब्रांड नहीं है, आप किसी की सर्विस है, आप सर्विस दे रहे हैं और किसी के ब्रांड को बेच रहे हैं, इसमें नेक्स्ट आपको कोई यानी कि कोई आपको रिस्क नहीं है। तो इसलिए जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो उसने आपने उसे दो सवाल जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो जरूर करने हैं, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का पर्पस क्या है उसकी, ये दोनों क्वेश्चन आपने उसे जरूर करने हैं। तो नेक्स्ट अगर आप उससे ये मतलब कि अगर तो वो आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, और क्योंकि मेरी किचन इनकम सिर्फ अमेजोन है, मेरे पास कोई और किचन इनकम, मेरे पास कोई और मेरा कोई बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप उसको कहेंगे कि तुम होलसेल पर आओ। वो कहता है मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं अपने पैसे नहीं दे पाना चाहता मार्केटिंग पे, $10,000 $20,000 लेट से मैंने लगाए, $10,000 मार्केटिंग पे मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, तो आप फिर उसको होलसेल पर लेकर आएंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका क्लाइंट उसके पास अंदर उसका बिजनेस चल रहा है कोई भी, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मुझे अपना एसेट बिल्ड करना है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको मतलब कि उसको इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो फिर उसको आप प्राइवेट लेवल पे करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं व्हाट इज विनिंग प्रोडक्ट एंड हाउ वी सर्च विनिंग प्रोडक्ट। विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है? लेट्स से आपने प्रोडक्ट हंटिंग में, हम इसको डिटेल से सीखेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली आपने प्रोडक्ट तलाश कर ना, बेसिकली मैं अमेजोन पर अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट तलाश करके दूंगा ना कि जो लोग खरीदना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट है ना जो कि मैं बेचना चाहता हूँ, वो प्रोडक्ट नहीं, वो प्रोडक्ट जो लोग खरीदना चाहते हैं। लेट्स से मैंने वो प्रोडक्ट तलाश कर लिया, वो प्रोडक्ट अपनी तलाश कैसे करनी है, उसके टूल्स हैं। टूल्स फॉर विनिंग प्रोडक्ट, एक मर्चेंट वर्ड्स है, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। इन तीन टूल्स के जरिए आप अपने विनिंग प्रोडक्ट को तलाश कर सकते हैं। लेट से मैं जंगल स्काउट पर जाता हूँ और एक लेट से मैं देखता हूँ उसके ऊपर एक प्रोडक्ट, मैं एक प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, उसके मुतालिक मैं देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट को पहले कितने लोग सेल कर रहे हैं, उन लोगों की डेली सेलिंग कितनी है, मंथली सेलिंग कितनी है, उनके रिव्यूज़ कितने हैं। तो मैं उन जंगल स्काउट पर जाकर ये सब चीज़ें देखूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट की ये सब चीज़ें क्या इंक्रीज़ हैं, ज़्यादा हैं, तो मैं अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट तलाश करके दूंगा। लेट से मैं देखता हूँ कि अमेजोन पे रोज़ाना मैं कीवर्ड तलाश करूँगा ना, मैं कीवर्ड जाके ऐसे कीवर्ड इन तीन टूल्स के जरिए तलाश करूँगा कि लेट से कितने लोग हैं, कितने पर्सन पीपल हैं कि जो रोज़ाना अमेजोन पर आकर ग्लास लिखते हैं, कितने लोग हैं जो रोज़ाना अमेजोन पर आकर बलून्स लिखते हैं, कितने लोग हैं जो रोज़ाना अमेजोन पर आकर रिस्ट वॉच लिखते हैं। मैं अगर लेट से अगर मैं देखता हूँ कि ग्लास है, ग्लास को सबसे ज़्यादा लोग आकर रोज़ाना अमेजोन पे जो कीवर्ड है वो ग्लास लिखते हैं, लोग ज़्यादा ग्लास को यानी कि खरीदते हैं। अगर तो लेट से मैंने ग्लास विनिंग प्रोडक्ट तलाश कर ली है, लेकिन अभी भी हमने खुश नहीं होना, हम नेक्स्ट पर जाएंगे, हम देखेंगे ये ग्लास को कितने लोग और कितने वक्त से सेल कर रहे हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं। हम जाएंगे अमेजोन पे सर्च करेंगे ग्लास को, जो बैड पहले से सेलर बैठे हुए हैं अमेजोन के ऊपर, वो कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने वक्त से पहले, कितने सालों से सेल कर रहे हैं ग्लास को अमेजोन पर बैठकर, उनके रिव्यूज़ कहते हैं वो कितना सेल कर रहे हैं ग्लास को। तो मैं इसके इन सब माइमेट्स के ज़रिए देखूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट को अ, अपने मैं क्लाइंट को तलाश करके दूँ। बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट ने, एक वी ने सर्विसेज अपनी देनी है, वो अपनी सर्विसेज एक खलूस से देगा, खलूस दिल से देगा, तो उसके क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा। ये नहीं कि मैं एक अपने क्लाइंट को महज 2-3 महीने की इनकम के लिए अपने क्लाइंट को धोखा दूँ। तो नेक्स्ट अगर तो मैं अपने क्लाइंट को धोखा देता हूँ तो इससे तो वो क्लाइंट का पाकिस्तान से तबार उठ जाएगा। लेट्स अगर वो क्लाइंट यूके या यूएसए का है, तो वो तो पाकिस्तान को उसको पता चल जाएगा कि इसके वर्चुअल असिस्टेंट या इसके लोग जो हैं वो इस तरह लोगों को चीट करते हैं। तो इस तरह तो ना तो मुझे फ़ायदा होगा ना मेरी मुल्क को फ़ायदा होगा। मैंने अपने मुल्क में एक्सपोर्ट करनी है, मैंने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, मैंने अपने मुल्क पर डॉलर लेकर आना है, इसकी इनकम को तेज़ करना है, इसकी इनकम को बढ़ाना है, मैंने अपने मुल्क को इकोनॉमी को स्टेबल करना है। इसलिए मुझे एक खलूस दिल के साथ अपने क्लाइंट के साथ काम करना पड़ेगा। लेट्स से आज आपने जितने भी की पॉइंट स्टडी किए हैं
वो आज हमने बड़े डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद अमेज़ॉन को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।